कल्पना कीजिए, अगर आपके हाथ में ऐसी घड़ी हो जो पूरे संसार का समय रोक सके। न कोई स्कूल, न कोई काम, न कोई बंधन, बस आप और आपकी मर्जी। क्या करेंगे आप? मस्ती, मजाक या कुछ और? लेकिन जब समय थमता है तो क्या सिर्फ घड़ियां रुकती हैं या रिश्ते, जिंदगियां और भावनाएं भी ठहर जाती हैं? ये कहानी है अर्जुन की, एक आम लड़के की, जिसे मिली एक असाधारण घड़ी। पर जैसे जैसे खेल बढ़ा, उसे समझ आया कि समय से बड़ा कोई जादू नहीं। समय का पहिया, एक फंतासी कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर वक्त रुक जाए तो जिंदगी चल पाएगी क्या। अर्जब 15 साल का लड़का था। शहर के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। वो बाकी बच्चों की तरह ही स्कूल जाता, वीडियो गेम खेलता और कभी-कभी होमवर्क से बचने के लिए बहाने बनाता। उसकी दुनिया साधारण थी, लेकिन उसकी कल्पना असाधारण। एक दिन जब वो अपने स्कूल के रास्ते में एक पुरानी किताबों की दुकान के पास से गुजर रहा था, उसकी नजर एक धूल भरे कोने में रखी हुई अजीब सी घड़ी पर पड़ी। वो कोई आम घड़ी नहीं थी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और उस पर संस्कृत के श्लोक उकेरे हुए थे। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी, बोला, ये घड़ी तुझे चुन रही है, पर ध्यान रखना, समय से खेलना आसान है, समझना मुश्किल। अर्जुन ने हंसते हुए घड़ी खरीद ली, ये सोचकर कि ये तो बस कोई पुरानी चीज है। उसी रात अर्जुन ने घड़ी पहनकर देखा। एक बटन दबाते ही सब कुछ ठहर गया। पंखा, घड़ी की सुइयां, उसकी बहन की आवाज, पूरा संसार रुक गया। पर अर्जुन चलता रहा। वो हैरान था, ये कोई सपना नहीं था, सब सच था। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने इस शक्ति का जमकर उपयोग किया। वो स्कूल देर से जाता, लेकिन समय रोककर प्रिंसिपल की डांट से बच जाता। टेस्ट में नकल करता, कैंटीन से मुफ्त खाना ले आता और दोस्तों को चौंकाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो सबसे अलग है, सबसे ताकतवर। लेकिन मजा ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन उसने देखा कि जब समय रुका होता है तो उसके आसपास के लोग जैसे ठंडी मूर्तियां बन जाते हैं, बिना भावनाओं के, बिना चेतना के। उसकी माँ की मुस्कान थमी हुई थी, उसकी बहन का खिलखिलाना अधूरा। एक बार जब उसने समय रोका और बाजार में गया, उसने देखा एक छोटी लड़की हाथ लेकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन समय थमते ही उसकी मुस्कान अधूरी रह गई। वो दृश्य अर्जुन के दिल में चुभ गया। वो समझ गया कि उसकी मस्ती किसी और के लिए ठहराव बन रही थी। समय का रुकना केवल घटना नहीं थी, वो जीवन की गति को चुराने जैसा था। अर्जुन ने घड़ी को समझने की कोशिश की, उसके श्लोकों को पढ़ा, पुरानी किताबें खोजी, इंटरनेट पर रिसर्च की, और फिर उसे मिला एक पुराना ग्रंथ, कालचक्र। उसमें लिखा था, समय नष्ट नहीं होता, केवल स्थगित होता है, पर स्थगन भी विनाश ला सकता है। कालचक्र का संतुलन बिगड़ा तो सृष्टि का क्रम डगमगा जाएगा। अर्जुन ने सोचा, अगर वो समय को बार बार रोकता रहा तो कहीं वो अनजाने में पूरी दुनिया का संतुलन तो नहीं बिगाड़ रहा। एक रात उसने सपना देखा, एक अंधेरा भविष्य जहां लोग स्थिर थे, भावनाएं जमी हुई थी, पेड़ हिल नहीं रहे थे, पंछी उड़ नहीं रहे थे, और वो अकेला चल रहा था एक ठहरे हुए संसार में। वो जागा और तय कर लिया, उसे ये घड़ी नष्ट करनी ही होगी। उसने घड़ी को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर पत्थरों से तोड़ दिया। पहले तो घड़ी टूटी नहीं, लेकिन जैसे ही उसने वो श्लोक जोर से पढ़े, घड़ी से एक तेज प्रकाश निकला और वो चटक गई, जैसे समय ने खुद को फिर से मुक्त किया हो। अर्जुन गिर पड़ा और जब उठा तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, और उसे माँ की आवाज सुनाई दी, अर्जुन उठो, स्कूल जाना है। सब सामान्य था, पर अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। अर्जुन अब समय की कद्र करने लगा। वो जान गया था कि हर पल अनमोल है। वो घड़ी तो टूट गई, लेकिन उसने जो सबक दिया वो हमेशा के लिए अर्जुन के दिल में बस गया। अब जब कभी उसकी बहन हंसती थी तो अर्जुन उस पल को जीता। जब माँ उसे डांटती थी तो भी वो मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि ये पल लौटकर नहीं आएंगे। समय का सम्मान करें। समय कोई खिलौना नहीं जिसे हम रोक लें या बढ़ा लें। वो तो एक बहता हुआ दरिया है, जितना बह जाए वो वापस नहीं आता। उसे जीना पड़ता है, समझना पड़ता है। दोस्तों,
लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये कहानी कैसी लगी आपको? मैं आपके लिए और भी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी।